कुछ एडजस्टमेंट्स होंगे, कुछ चीज़ों को संभाला जाएगा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आगामी 3.5 महीनों में महाराष्ट्र में चुनाव होने हैं और क्या ये युति एक साथ मिलकर काम कर सकेगी। सरकार तो जला रही है, लेकिन क्या अपने काडर को एकजुट कर सकेगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव में देखा जा रहा है कि बीजेपी को सबसे ज़्यादा नुकसान। लेकिन इस चुनाव में नहीं कहा था और इस बार बिहार जो है निर्णायक भूमिका में है। मतलब अगर नीतीश जी सब लोग अगर मांग करें बिहार को विशेष राज्य के दर्जे को दिलाने के लिए, तो ये मांग करनी चाहिए। जो बिहार की वजह से आप प्रधानमंत्री बने और मंत्रालय जब बिहार के लोगों को दिया गया, तो कहीं ना कहीं से झुनझुनना जो है थमाया गया। वहीं तेजस्वी यादव की बातों का केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने काउंटर किया। उन्होंने कहा कि कोई भी मंत्रालय बड़ा या छोटा नहीं होता। बिहार में नेता प्रतिपक्ष हैं, आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि संख्या बल में इंडिया अलायंस कम नहीं है, अगर ईडी सीबीआई का इस्तेमाल किया गया तो ईंट से ईंट बजा देंगे। इसके अलावा बिहार के नेताओं को जो मंत्रालय मिला है उस पर उन्होंने तंज कसते हुए कहा है कि झुनझुना मंत्रालय मिले। उनको ज्ञान ही नहीं है मंत्रालय का। मैं तो यही कहूँगा, ये थ्रेटनिंग किसको दे रहे हैं? यानी कानून काम ना करे, वो भ्रष्टाचार करे, उस पर कार्रवाई ना हो, ये वही कह रहे हैं ना। चोरी और सीना जोड़ी। संसद ईंट से ईंट बजाने का नहीं है, कोई वो अखाड़ा नहीं है, कोई दंगल नहीं है कि लाठी लेके आएंगे और भांजेंगे। देश के हित के लिए, देश के लोगों के हित के लिए पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर के एक निर्णय पर पहुंचते हैं और देश के लिए काम करते हैं। इस सोच से तेजस्वी यादव को सोचना चाहिए, ये कोई जंगल राज नहीं है। अब इधर चिराग पासवान और जीतन राम मांझी ने भी तेजस्वी यादव के आरोपों को खारिज कर दिया। चिराग पासवान को फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय मिला है। उन्होंने कहा कि इससे बिहार के लोगों को लाभ पहुंचाएंगे। कि कोई मंत्रालय की वजह से नहीं, उसको संभाल कौन रहा है, वो मंत्री कौन है, कैसा है, उनका सोच, उनकी विजन। कोई सरकार भी चलती है, कोई देश भी चलता है, तो नेतृत्वकर्ता की एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। जो लोग ये बातें करते हैं वो कहीं ना कहीं अपने दिल को तसल्ली देने की सोच रखते हैं। ऐसे में एनडीए गठबंधन के तमाम सहयोगियों को जो भी जिम्मेदारी दी गई है, मुझे लगता है उसको पूरी ईमानदारी से निभाकर अपने विभाग की उपलब्धियां जब जनता के सामने हम लोगों के द्वारा रखी जाएंगी, तो जो इस उम्मीद के साथ तंज कसने का प्रयास कर रहे हैं उनको अपने आप जवाब मिलेगा। नरेंद्र भाई मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। और जहां तक चार्ज लेना और विभाग का मामला है, हमारा कंसेप्ट बहुत बचपन से रहा है कि काम कोई छोटा नहीं होता है, वर्क इज वर्शिप, काम ही पूजा होती है। और जब विभाग मिला, कल लिफाफ हमने खोला तो माइक्रो और स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज के बारे में देखा तो मन में बात खुश हुई कि हाँ ठीक है, विभाग है, अच्छा है, देखेंगे। प्रधानमंत्री को सब कुछ जा रहे थे, हमने भी उनसे मिलने का काम किया। तो प्रधानमंत्री जी की बात से हम बहुत उत्प्रेरित हैं कि उन्होंने कहा कि मांझी जी, हम आपको अपने विजन का विभाग दिया है। चंद्रमोहन इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चंद्रमोहन, प्रधानमंत्री ने सबको अलग अलग बातें कही, कौन कौन सा मंत्रालय संभाल रहा है, इसमें कहीं ना कहीं एक हिस्टोरिक पृष्ठभूमि भी है। रामविलास पासवान, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी भी फूड प्रोसेसिंग मंत्री हुआ करते थे और फिर उसके बाद फूड एंड कंज्यूमर अफेयर्स भी उनको दिया गया था। तो सिमिलर उनको चिराग पासवान को दिया गया है। एमएसएमई नारायण राणे के पास हुआ करता था, महाराष्ट्र के कद्दावर नेता हैं, और फिर अब जीतन राम मांझी के पास गया है। तो क्या विपक्ष का ये चुटकी लेना और तंज कसना, इसका कोई बेसिस है?
बिल्कुल, देखिए ये तंज और चुटकी अगले 5 सालों तक सुनने के लिए मिलेगा, क्योंकि तेजस्वी यादव यहाँ पर विपक्ष में बैठे हैं और जिस दिन रिजल्ट आया उसी दिन से लगातार तेजस्वी यादव यह कहते हुए नजर आए कि बिहार इस बार किंग मेकर की भूमिका में है। तो क्या बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा, जो गरीबी है उसको कम किया जाएगा, क्या लोगों को खाना वक्त पर मिल पाएगा, ये इन सभी बातों को तेजस्वी यादव ने पहले दिन से उठाया है और अगले न जाने 5 साल तक ये सुनने के लिए मिलेगा। इसके लिए लोगों को तैयार भी रहना होगा। लेकिन हाँ, जिन बिहार के मंत्रियों को विभाग मिला है, 2014 की बात करें, 2019 की बात करें, उससे ज़्यादा, यानी इस बार बिहार को लॉटरी लगा है और 8 मंत्रालय मिला है। तो जाहिर सी बात है लोगों को अपने अपने जिम्मेदारियों का निर्वहन भी करना पड़ेगा और कैसे मोदी के विजन को आगे बढ़ाना है। जैसा कि जीतन राम मांझी भी कह रहे थे कि जो उनको विभाग दिया गया है उसमें प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से साफ कहा गया कि उनके विजन का मंत्रालय। इससे पहले ये लघु सूक्ष्म का जो विभाग है ये पहले गिरिराज सिंह के पास हुआ करता था और बिहार में को जो विभागें दी गई हैं, कहीं ना कहीं इन मंत्रियों को प्रूफ करना होगा अपने कामों से और शायद उससे बिहार का कुछ उत्थान हो सके। इतना ज़रूर है कि जब मंत्रालय बंटवारे की बात हो रही थी तो कहा जा रहा था कि बिहार को हो सकता है कि रेलवे मिल जाए या फिर अर्बन मिल जाए, तो उसके वनिस्पत अगर बात करें तो शायद मंत्रालय कोई और मिला है। लेकिन कोई इसको लेकर, चाहे वो घटक दल की बात करे, सवाल नहीं उठा रहा है। कोई ये नहीं कह रहा है कि उनको कोई और मंत्रालय क्यों नहीं दिया गया। जो मंत्रालय मिला है लोगों को अपना काम करके और प्रूफ करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि ये सवाल अगले 5 सालों तक विपक्ष की ओर से उठाया जरूर जाएगा कि बिहार को झुंझुना मिला है। जी धन्यवाद चंद्रमोहन। वहीं कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस भी नई मोदी कैबिनेट पर हमलावर हो गए हैं। जहां कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने मोदी कैबिनेट में बिहार को इग्नोर करने की बात कही, तो वहीं तृणमूल कांग्रेस नेता शांतनु सेन ने बीजेपी पर बंगाल से नफरत करने का आरोप लगाया है। मैं इस बात की भर्त्सना करता हूं कि मोदी जी ने बिल्कुल जैम्बो कैबिनेट बनाया है और ये इस बात का संकेत है कि वो सबको संतुष्ट करना चाहते हैं। बिहार के लोगों को ये उम्मीद थी कि रेलवे इस बार बिहार को मिलेगा, क्योंकि अक्सर रेलवे मंत्रालय जो है वो बिहार ने संभाला है या बिहार के लोगों ने संभाला है। और लेकिन जिस तरह से मेरा ख्याल है कि पूरे बिहार को इग्नोर किया गया, कोई भी अच्छा पोर्टफोलियो जिसको हम कह सकते हैं, जो जिससे बिहार को फ़ायदा होता है, बिहार के लोगों को फ़ायदा होता, वैसा कोई भी पोर्टफोलियो नहीं दिया गया है और हल्के फुल्के पोर्टफोलियो दिए गए हैं। बंगाल का इम्पोर्टेंस बीजेपी का नज़र में नहीं है। सुभाष सरकार का जो बीजेपी का सांसद था बांकुड़ा से, जो बुरी तरह हार गया, उनका जो मिनिस्ट्री था वही दिया गया सुकांत मजुमदार जी को, और शांतनु ठाकुर का जो पिछले बार पोर्टफोलियो था वही पोर्टफोलियो उसको मिला है। पिछले 2019 में भी 18 सांसद मिलने के बाद भी एक भी कैबिनेट मिनिस्टर बंगाल को नहीं मिला था। इस बार 12 सीट मिलने के बाद भी एक भी कैबिनेट मिनिस्टर बंगाल को नहीं मिला। इससे यह साबित होता है कि बंगाल बीजेपी का नज़र में कभी नहीं है। बंगाल का डेवलपमेंट करने का सोच बीजेपी का कभी नहीं है। वहीं बिहार की पूर्णिया लोकसभा सीट से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव विवादों में घिर गए हैं। पप्पू यादव के खिलाफ 1 करोड़ की रंगदारी मांगने का आरोप लगाया गया है, जिसके चलते पुलिस ने अपनी जांच भी शुरू कर दी है। सांसद पप्पू यादव के खिलाफ एफआईआर, कारोबारी से 1 करोड़ की रंगदारी मांगने का आरोप। पप्पू यादव के खिलाफ साजिश या सच? पूर्णिया से निर्दलीय चुनाव जीतने वाले सांसद पप्पू यादव पर संगीन आरोप लगा है। फर्नीचर कारोबारी राजा कुमार ने पप्पू यादव और उनके सहयोगी अमित यादव पर रंगदारी मांगने का आरोप लगाया है। जिस दिन इलेक्शन का रिजल्ट आया 4 तारीख को रात में 10:31 पे कॉल किया और बोला कि अब तुम जो बोले थे नहीं दिए हो, तो अब 1 का व्यवस्था करो, 1 करोड़ का, नहीं तो पूर्णिया 5 साल के छोड़ दो, नहीं तो गेट से बाहर मत निकलो। किसने बोला ये? अमित यादव। अमित कौन है? उनका मतलब कि कार्यकर्ता है। अच्छा। मधेपुरा से कार्यकर्ता है उनका। तो उनके नाम पे बोला? हाँ, उनके नाम पे। खुद पप्पू यादव भी कितने बार हमको बोले थे, दुर्गा पूजा से, 2021 से। उधर पप्पू यादव ने अपने ऊपर लगे आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है।
इसे एक राजनीतिक षड्यंत्र करार दिया है। देश प्रदेश की राजनीति में मेरे बढ़ते प्रभाव और आम लोगों के बढ़ते स्नेह से परेशान लोगों ने आज पूर्णिया में घृणित षड्यंत्र रचा है। एक अधिकारियों और विरोधियों की साजिश को बेनकाब करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के अधीन इसकी निष्पक्ष जांच करवाई जाए, जो दोषी हो उसे फांसी दे दें। फिलहाल इस मामले में नवनिर्वाचित सांसद पप्पू यादव पर धारा 385, 504, 506 और आईपीसी की धारा 34 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है और पूर्णिया पुलिस दूध का दूध और पानी का पानी करने में जुट गई है।